Pakistan is in the grip of a disastrous economic crisis. श्रीलंका के बाद हमारा एक और पड़ोसी देश इकोनॉमिक कोलैप्स की ओर तेजी से बढ़ता चला दिख रहा है। बढ़ते कर्ज और महंगाई ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF के हवाले सौंप दिया है, इस उम्मीद से कि वो उन्हें इस डार्क इकोनॉमिक सिचुएशन से बेल आउट करा देंगे। पाकिस्तान आज एक स्टॉर्म के बीच है, जहां इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ साथ वहां पॉलिटिकल और सॉवरेन इंस्टेबिलिटी भी ब्रू हो रही है। एक न्यूक्लियर स्टेट का क्राइसिस में होना एक अच्छा साइन नहीं है, इसलिए इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया इस्लामाबाद में चल रहे डेवलपमेंट्स को बड़े गौर से फॉलो कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान रुपी रिकॉर्ड लोस पे लोस बना रहा है और दूसरी तरफ फ्यूल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान अपने सिटीजन्स की बेसिक जरूरतों को भी पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। परेशानी है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारी पहुंच से तो बाहर हो गया। अब बेहतर यही है कि हम तो खड़ी करेंगे गाड़ी, जब बचेगा ही नहीं कुछ तो फायदा क्या चलाने का। पाकिस्तान में नेशन वाइड पावर क्राइसिस चल रहा है। फूड क्राइसिस और इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि लोगों के पास एक प्रॉपर मील अफोर्ड करने के भी पैसे नहीं हैं। फ्यूल की शॉर्टेज के कारण गैस स्टेशंस और पेट्रोल पंप्स में कार्स की लंबी लाइंस लगी हुई हैं, और जो फ्यूल अफोर्डेबल है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए अनअफोर्डेबल है। आटे के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। 10 किलो व्हीट फ्लावर का प्राइस 1500 रुपए पहुंच गया है। ऐसे में एक इंस्टेंस ये भी था कि लोग अपनी बाइक्स पे व्हीट ट्रक को चेस कर रहे थे। पर पाकिस्तान इस क्रिटिकल जंक्चर पे आया कैसे, वो इस दलदल से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहा है और क्या इंडिया को चिंता करनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में हमारे पड़ोसी के प्रॉब्लम्स और उसके सराउंडिंग टेंशंस पे डीप डाइव करते हैं। वैसे पाकिस्तान की ये नाजुक इकोनॉमिक सिचुएशन अरसों से है। 1958 से अभी तक पाकिस्तान को बेल आउट के लिए 23 टाइम्स IMF के दरवाजे को खटखटाना पड़ा है, लेकिन करंट सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तानी इकोनॉमी आज कोलैप्स के ब्रिंक पे है। एक और जहां ऑलरेडी देश की जनता महंगाई से जूझ रही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल के भाव फिर से शार्पली इंक्रीज किए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत के अंडर भी पाकिस्तान IMF बेल आउट पैकेज पे सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी, तब IMF रेगुलेटर्स ने इकोनॉमी की बदतर हालत को देखकर कई दफा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फ्यूल सब्सिडीज कट करने के सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे, लेकिन कोई ना कोई रीजन से गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तेल पैदा करने वाले मुल्कों से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक समेत सब इस शदीद माशी सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन साबिक हुकूमत ने अपने सियासी फायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी कौमी खजाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। और अब जब पाकिस्तानी सिटीजन्स और उनकी इकोनॉमी की हालत क्रिटिकल स्टेज पे आ गई, तब जाके फाइनली शहबाज शरीफ ने फ्यूल प्राइसेस हाइक करने का डिसीजन लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से रिड्यूस फ्यूल सप्लाईज के कारण वहां पेट्रोल पंप्स धीरे धीरे ड्राई होते जा रहे हैं और स्टेशंस पे व्हीकल्स की लाइनें लंबी होती चली जा रही हैं। अब जाहिर है कि जब पेट्रोल ही महंगा हो जाएगा तो बाकी बेसिक और इम्पोर्टेंट गुड्स के प्राइसेस भी तो स्काई रॉकेट करेंगे ही। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आज पाकिस्तान में लगभग 6 मिलियन लोग अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से लड़ रहे हैं, लेकिन अलार्मिंग खबर यह है कि सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 के बीच ये नंबर 8.5 मिलियन तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ वहां हॉस्पिटल्स में भी बेसिक मेडिसिन की शॉर्टेज बताई जा रही है, और क्या पता वहां जल्द ही नेसेसिटीज जैसे कि फर्टिलाइजर की भी तंगी आ जाए। प्रोलॉन्ग पावर कट्स और इंपोर्ट्स के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी कि बैंक से इंपोर्ट के लिए पेमेंट गारंटी ना इशू होने के कारण पाकिस्तान की हालत बिगड़ती जा रही है। Now, as you see, Pakistan has been hit by a major power outage. Cities like Lahore, Islamabad, Karachi have been plunged into darkness. Cash-strapped Pakistan's economy is now continuously sinking deeper into the quagmire. हालत इतनी खराब है स्पेशली सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कि वहां आटे की जबरदस्त शॉर्टेज चल रही है। सही बात करें तो वहां खाने के लिए मारामारी चल रही है, और अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। 48 ईयर हाई पे रिकॉर्ड 28% इन्फ्लेशन फेस कर रहा पाकिस्तान हर रोज किसी न किसी नई मुसीबत में घिरता हुआ नजर आ रहा है। उनके सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अब सिर्फ $3 बिलियन ऑफ रिजर्व्स बचे हैं, और ये किसी भी कीमत पे पाकिस्तान के क्रिटिकल इंपोर्ट्स जैसे कि क्रूड ऑयल के लिए इनफ नहीं है, और ना ही ये
रिजर्व्स उनके $130 बिलियन ऑफ एक्सटर्नल डेट को सर्विस करने के लिए इनफ हैं। इंडिया के ही तरह अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पाकिस्तान भी क्रूड ऑयल और कोल इंपोर्ट्स पे रिलाई करता है, लेकिन उनकी डेप्रिशिएटिंग करेंसी और डीपनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उनके इंपोर्ट्स को और भी एक्सपेंसिव बना देंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर आसान भाषा में समझें तो वो किसी भी देश के बाकी सारे देश के साथ होने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड होता है। मार्केट्स को जल्दी शट डाउन करके, वेडिंग हॉल्स और रेस्टोरेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के और प्रोडक्शन को कर्टेल करके पाकिस्तान अपने एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सिचुएशन कुछ खास इंप्रूव हो नहीं रही है। करंट सिचुएशन की रियलिटी ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक्सटर्नल एड ही बचा सकता है और इसलिए IMF के साथ चल रहे उनके ऑनगोइंग नेगोशिएशंस के नतीजे उनके लिए बहुत क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। प्लस नोट करने वाली बात यह भी होगी कि ये नेगोशिएशंस पाकिस्तान के लिए अब तक के सबसे टफ हो सकते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो IMF का ये प्रोग्राम नवंबर 2022 से होल्ड पे रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इशाक दर ने पाकिस्तानी करेंसी एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ने की IMF की डिमांड को मीट नहीं किया और पाकिस्तानी रुपये को आर्टिफिशियली डिफेंड करने की कोशिश की थी। इसी दौरान पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और उनके आर्मी चीफ ने अपने ब्रदरली और फ्रेंडली कंट्री से मदद भी मांगी, लेकिन ये कोशिश भी शायद नाकाम रही। फाइनली अब लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप को अब आगे दूसरा कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है और शायद ये भी समझ आ गया है कि दूसरों के पैसों पे जीने से अच्छा है खुद के बलबूते पे खड़ा होना। The country is in dire straits. It has just 3 weeks worth of cash left. Inflation is at a 48-year high. Thousands of containers are held up at ports. Banks are refusing payments. Pakistan is in a shambles. लेकिन आखिरकार पाकिस्तान इस सिचुएशन में आया कैसे? सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान आज डिफॉल्ट की कगार पे है वो है उनका लिया हुआ कर्जा। पाकिस्तान एक विशियस डेट साइकिल में फंस चुका है। जैसा कि हमने बताया, आज उन पे लगभग $130 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है। लेटेस्ट नंबर्स की माने तो पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशियो 70% पहुंच गया है और बिलीव इट और नॉट, इस साल गवर्नमेंट रेवेन्यूज का 40 से 50% हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए ईयरमार्क्ड है। इस डेट क्राइसिस को कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के पुअर और शॉर्ट साइटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ब्लेम कर सकते हैं। नॉन डेवलपमेंटल और इकोनॉमिकली अनवायबल प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सटर्नल बोरोइंग के थ्रू फंड करना उनके लिए बहुत ही डैमेजिंग डिसीजन प्रूव हुआ है। और तो और पाकिस्तानी रुपये का US डॉलर के अगेंस्ट परसिस्टेंट फॉल भी उनके बलूनिंग एक्सटर्नल डेट में बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। 26 जनवरी 2023 को पाकिस्तानी रुपये डॉलर के अगेंस्ट 9.6% से फॉल हुआ था, जो पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा वन डे ड्रॉप था। रिसेंटली ही पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर इशाक दर ने पाकिस्तानी रुपये को कंट्रोल करने के लिए उस पर लगाया गया आर्टिफिशियल कैप रिमूव किया था। फिर होना क्या था, मार्केट फोर्सेस ने अपना काम किया और पाकिस्तानी रुपये तेजी से नीचे गिरने लगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के ऊपर घटता कॉन्फिडेंस और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज द्वारा अप्रूवल्स की कमी ने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान से दूर रखा है। प्लस 2018 FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट होना उनके लिए इकोनॉमिकली कैटास्ट्रोफिक साबित हुआ था। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोई देश को FATF ब्लैक या ग्रे लिस्ट में तब ऐड किया जाता है जब वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व माना जाता हो। ये एक तरह से उस देश के लिए एक वेकअप कॉल होता है, बिकॉज इसके चलते देश पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे देश के थ्रू कई सारी इकोनॉमिक पेनल्टीज और रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। ऊपर से $multi-billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC प्रोजेक्ट ने उनके ऊपर का डेट बर्डन और भी एग्रेवेट कर दिया है। आयरॉनिकली 2014 में $47 बिलियन का चाइनीज डेट आज $64 बिलियन का हो गया है। और जब कोई पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं था तो जाहिर सी बात है कि उनके पास सऊदी अरेबिया और चाइना की कॉम्प्लेक्स लोन टर्म्स को अग्री करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने सजेस्ट किया है कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के अंदर FDI इनफ्लोज ने कभी भी 1% ऑफ द GDP को एक्सीड नहीं किया है। इन हालातों ने पाकिस्तान को पुराने लोन्स को चुकाने के लिए नए लोन्स के पीछे भागने पे मजबूर कर दिया है और उन्होंने वो ओल्ड लोन्स उनसे भी पुराने लोन्स को चुकाने के लिए लिए थे। कहते हैं ना, टेकिंग डेट टू रीपे ओल्ड डेट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। पाकिस्तान भी आज उसी डेट ट्रैप में फंस गया है। फॉलिंग एक्सपोर्ट्स और इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स के कारण हमारा पड़ोसी देश आज माउंटिंग ट्रेड डेफिसिट नाम की लीथल इकोनॉमिक बीमारी से सफर कर रहा है। इसमें
अगर हम फॉलिंग इन्वेस्टमेंट्स के फैक्टर को मिक्स करें तो इन दोनों रीजंस की वजह से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में शार्प फॉल देखने को मिला है। रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया भर में क्रूड ऑयल और फूड के सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर रखा है, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस भी एलिवेटेड लेवल्स पे हैं। और जब आपकी इकोनॉमी फ्यूल और फूड दोनों के इंपोर्ट पे चलती हो तो इन हालात में इन्फ्लेशन तो कंट्रोल के बाहर जाना ही है। मोरोवर पिछले साल जून से अक्टूबर 2022 के बीच पाकिस्तान में उनकी हिस्ट्री की सबसे डेवस्टेटिंग फ्लड्स ने उन्हें हिट किया था और इस अनफॉर्चुनेट नेचुरल कैलामिटी ने पाकिस्तान की ऑलरेडी वीक इकोनॉमिक सिचुएशन को और भी वर्सन कर दिया था। 33 मिलियन लोगों को अफेक्ट करने वाले इस फ्लड ने पाकिस्तान में $30 बिलियन का डैमेज किया था। इनफैक्ट इन फ्लड्स ने ही पाकिस्तान की फूड इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी बढ़ाई थी। लेकिन अब इस मेस से पाकिस्तान कैसे बाहर आएगा? क्या ऑप्शंस हैं इनके सामने? शॉर्ट एंड 2 वर्ड्स आंसर है IMF बेल आउट। और जितना ही शॉर्ट इसका आंसर है उतना ही शॉर्ट टर्म ये सोल्यूशन भी है। लेट मी एक्सप्लेन। कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान ने फाइनली रियलिटी को एक्सेप्ट करके 31 जनवरी 2023 से IMF के साथ बेल आउट के लिए अपने टॉक शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान ने 2019 में IMF से $6 बिलियन का पैकेज सिक्योर किया था, जो लास्ट ईयर $1 बिलियन से टॉप अप किया गया था। लेकिन जैसा कि हमने बताया था, पाकिस्तान ने IMF की कुछ की कंडीशंस जैसे कि पेट्रोल पे सब्सिडी को हटाना एक्सेट्रा को नहीं माना था, जिसकी वजह से ये $7 बिलियन का पैकेज स्टॉल हो गया था। PM शहबाज शरीफ ऑप्टिमिस्टिक थे कि 9 फरवरी को कंक्लूड होने वाले ये टॉक सक्सेसफुल रहेंगे इन फंड्स में से एटलीस्ट $1.1 बिलियन अमाउंट को सिक्योर करने के लिए। हालांकि डोमेस्टिक एनालिस्ट का व्यू कुछ ऑपोजिट है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट के लिए ये बातचीत का दौर बहुत ही टफ होने वाला है। इस बार IMF जरूर पाकिस्तान पर स्ट्रिक्ट और अनफेवरेबल कंडीशंस लगाएगा, जो पोल बाउंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहां के सिटीजन्स दोनों के लिए ही अनकंफर्टेबल होंगी, स्पेशली जब पूरा देश रिकॉर्ड इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एडमिट किया है कि कंट्री को अगले 5 महीनों में $8 बिलियन वर्थ ऑफ लोन्स को रीपे करना है, जिसमें से करीब $5 बिलियन शायद रोल ओवर हो जाएं, यानी कि कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाएं। लेकिन उन्हें बाकी के बचे $3 बिलियन ऑफ लोन्स और अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को फंड करने के लिए एडिशनल $5 बिलियन का कहीं ना कहीं से इंतजाम करना होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब एक देश के इंपोर्ट्स पर स्पेंडिंग उनके एक्सपोर्ट इनकम से ज्यादा होती है। इन टोटलिटी अगर हम देखें, पाकिस्तान को सिर्फ अपनी एक्सटर्नल सिचुएशन और डिसमल करेंसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए अराउंड $9 से $10 बिलियन चाहिए होंगे, और वो भी जल्दी। IMF के अकॉर्डिंग अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान को सिर्फ डेट और इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए सालाना $25 बिलियन का अरेंजमेंट करना होगा, जो फ्रैंकली स्पीकिंग प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए एक इम्पॉसिबल टास्क नजर आ रहा है। शायद पाकिस्तान इन लोन्स को रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर करने पे फोकस कर सकता है, लेकिन ये मूव भी उन्हें इवेंचुअली उसी डेट ट्रैप में वापस दोबारा ज्यादा फंसा देगा। पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास अब यही रास्ता बचा है कि जिन जिन देशों और इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान ने पहले लोन लिए हुए हैं वो उनसे और भी लॉन्ग टर्म लोन्स मांगे। कड़वे फैसले लेने के सिवाय उनके पास अब कोई चारा नहीं रहा। चाइना और सऊदी अरेबिया शायद आज उनकी मदद कर भी लें, लेकिन वो मदद होगी विद स्ट्रिंग्स अटैच। जी हाँ, दोनों ही दोस्त मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक और रीजन में जियोपॉलिटिकल गेन्स के लिए पाकिस्तान की इस डेस्परेट सिचुएशन का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी तरफ आएंगी IMF की स्ट्रिक्ट कंडीशंस, जो पोल बाउंड गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जाहिर है, अगर पाकिस्तान एक सीरियस देश है तो उसे अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करनी चाहिए और IMF की मदद से डिफॉल्ट की थ्रेट से अपने आप को मोमेंटरली ही सही सेव कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो हम वहां अनप्रेसिडेंटेड सोशल टर्मोइल और पॉलिटिकल अनरेस्ट देखेंगे, और ये सिचुएशन एज अ नेबरिंग कंट्री इंडिया के लिए और वर्ल्ड एट लार्ज के लिए एक वरिंग सिचुएशन होगी। A devastating suicide bomb rocked Pakistan with several killed and injured. The blast was orchestrated by the deadliest militant group in Pakistan. They hail from one of the most difficult terrains in Pakistan, a place which British colonialists called Hell's Door Knocker. They're not the Afghan Taliban and they're not fighting the US. Instead, they're aiming at Pakistan.
अब पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमिक सिचुएशन तो खराब है ही, लेकिन उन्हें अपने पड़ोसी देश से भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तालिबान का अफगानिस्तान के पॉलिटिकल हेल्म पे रिटर्न होना पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा था, लेकिन आज तालिबान पाकिस्तान के लिए एक हेडेक बन चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अफगान पाकिस्तानी बॉर्डर पे अलग अलग इस्लामिस्ट आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। इस ग्रुप ने 2020 के बाद से एक्टिवली पाकिस्तान आर्मी और पुलिस पे अटैक करना शुरू कर दिया है और वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ओवरटर्न करना चाहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर के बाद से पाकिस्तान में टेररिज्म राइज पर है। वैसे ये पूरी सिचुएशन अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल मोड भी ले चुकी है। अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और अपनी PM की कुर्सी लूज करने के बाद क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन और एक्स PM इमरान खान ने कुछ ऐसा किया जो आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया था। इमरान खान आज शायद पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर इंसान है और इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने वहां की फौज और एस्टैब्लिशमेंट से पंगा ले लिया है। उन्हें पार में वापस आने की इतनी जल्दी है कि उन्हें पाकिस्तान में जल्दी से इलेक्शंस करवाने हैं, भले ही देश के पास अगले 3 महीने तक सर्वाइव करने के भी पैसे नहीं है। जहां पाकिस्तान की आम जनता बेसिक इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने में स्ट्रगल कर रही है, दूसरी ओर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पार गेम में व्यस्त हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो 1947 से लेके अभी तक पाकिस्तान में टोटल 29 प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अपना पूरा 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं किया है। न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान पे दुनिया की नज़र ज़रूर रहेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते हैं तो वहाँ के न्यूक्लियर वेपन्स नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में लगें। जाहिर है इंडिया में भी टॉप लेवल पे पाकिस्तान में चल रही सिचुएशन को बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा होगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। एक्टिविस्ट का कहना है कि वहां के लोग इंडिया में जाना चाहते हैं, पर क्या इंडिया इस पोटेंशियल रेफ्यूजी क्राइसिस के लिए रेडी है? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। बट एक और चीज है जो स्पेक्यूलेट की जा रही है और वो ये है कि पाकिस्तान में डीप इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण वहां पे शायद चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आज इंडिया अपनी ईस्टर्न बॉर्डर पर चाइना के साथ तनाव वाली सिचुएशन में है। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रेड्स 2021-22 में $514 मिलियन के थे, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स का शेयर ज्यादा था और अब पाकिस्तान की खराब सिचुएशन की वजह से भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। सो इन अ नटशेल जियोपॉलिटिकली चीज़ें बहुत डायनामिक हैं। आज के दिन पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स $2.9 बिलियन के 9 ईयर लोज पे हैं और ये सिर्फ अराउंड 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए IMF और पाकिस्तान के बीच 7 बिलियन बेल आउट पैकेज के चल रहे टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 10 फेब को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान और IMF के ऑफिशियल्स 10 डेज ऑफ टॉक्स के बावजूद एक कॉमन ग्राउंड पे आके बेल आउट पैकेज की डील स्ट्राइक करने में फेल हुए हैं। 2022 की शुरुआत में श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व्स कुछ $3.1 बिलियन थे, लेकिन मार्च 2022 तक आते आते ये रिजर्व्स खाली हो चुके थे। साल को 2023 कर लीजिए और श्रीलंका को पाकिस्तान से रिप्लेस कर लीजिए। बस देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की एंडिंग भी श्रीलंका की तरह होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.